हेलो एवरीवन। ट्विन फ्लेम जर्नी में पितृ कर्म क्लियर होने के बाद ट्विन फ्लेम्स रीयूनियन जल्दी क्यों हो जाता है? अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, अगर बार बार सेपरेशन हो रहे हैं, डिलेज आ रहे हैं, ब्लॉकेजेस महसूस कर रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है पितृ कर्म। आज हम समझेंगे कि पितृ कर्म क्या होता है, ये ट्विन फ्लेम्स को कैसे अफेक्ट करता है और जब ये क्लियर हो जाता है तो रीयूनियन अचानक तेजी से क्यों होने लगता है। पहले तो देखेंगे पितृ कर्म क्या होता है। पितृ कर्म मतलब हमारे एंसेस्टर के अनरिजॉल्व्ड इमोशंस, ट्रॉमा और अधूरे कर्म। ये कर्म जनरेशन के थ्रू हमारे लाइफ में रिपीट होते हैं, जैसे रिलेशनशिप प्रॉब्लम, फियर ऑफ कमिटमेंट, अचानक सेपरेशन, बिना वजह डिले। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये कर्म बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम सिर्फ खुद के लिए नहीं, एंसेस्ट्रल हीलिंग के लिए भी मिलते हैं। अब देखेंगे पितृ कर्म ट्विन फ्लेम रीयूनियन को क्यों रोकता है। जब पितृ कर्म एक्टिव हो जाता है तो डीएफ और डीएम के बीच डर बढ़ जाता है, स्टेबिलिटी नहीं बनती, फैमिली रेसिस्टेंस आती है, टाइमिंग बार बार बिगड़ जाती है। असल में सोल रेडी होती है लेकिन लाइनेज रेडी नहीं होती, इसलिए रीयूनियन होते होते रुक जाता है। अब देखते हैं पितृ कर्म क्लियर होने पर क्या चेंज होता है। जब पितृ कर्म क्लियर होने लगता है, चाहे पितृ शांति, प्रेयर, फॉरगिवनेस या अवेयरनेस से, तो एनर्जी लेवल पर बड़ा शिफ्ट आता है। हेवी एनर्जी रिलीज हो जाती है, फियर डिजॉल्व हो जाता है, डीएम इमोशनली ओपन होने लगता है, डीएफ का ओवर अटैचमेंट कम हो जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट डिवाइन टाइमिंग स्मूथ हो जाती है। अब देखते हैं रीयूनियन जल्दी क्यों होता है। क्योंकि अब एंसेस्टर की परमिशन मिल चुकी होती है, कार्मिक रेसिस्टेंस हट चुकी होती है, सोल पाथ अलाइन हो जाता है, यूनिवर्स को ब्लॉक नहीं करना पड़ता। इसलिए रीयूनियन स्ट्रगल से नहीं, फ्लो में होता है। कभी अचानक मैसेज, कभी अनएक्सेप्टेड मीटिंग या सिचुएशन अपने आप फेवर में आने लगती है। अब देखेंगे ट्विन फ्लेम्स का असली रोल। ट्विन फ्लेम्स सिर्फ लवर्स नहीं होते, ये एंसेस्ट्रल साइकिल ब्रेकर्स होते हैं। जब आप हील करते हैं तो सिर्फ आप नहीं, आपकी पूरी लाइनेज हील होती है। इसलिए रीयूनियन रिवॉर्ड नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगर आपके ट्विन फ्लेम रीयूनियन में डिलेज आ रहे हैं तो खुद से सवाल पूछिए, क्या मैं एंसेस्ट्रल हीलिंग को इग्नोर कर रही हूँ या कर रहा हूँ? क्या मैं फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड अलाउ कर रही हूँ? याद रखिए, जब पितृ कर्म क्लियर होता है तो रीयूनियन को रोकने वाला कुछ भी नहीं बचता। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू एवरीवन।